अब अगर इसमें OH माइनस ने Cl माइनस को, यानी इसमें एक क्या है देखो, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसे मैं बोल सकता हूं क्या बोलूं, इट इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यू कैन से इट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और इसे मैं बोलूंगा क्या बोलो, आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल। क्या भाई बोलूं, आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल। ये जो आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल है ना, इसी को आप किस नाम से जानते हो सुनिधि बोलो? इट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। यही हम क्या इसी को हम क्या कहते हैं बोलो, लिविंग ग्रुप कहेंगे, लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे भाई बोलो, लिविंग ग्रुप। भाई जो भी किसी सेंटर, किसी भी रिएक्शन में किसी सेंटर को छोड़कर जाने वाला, दैट इज लिविंग ग्रुप। तो इसमें लिविंग ग्रुप आपको पता चल रहा है Cl माइनस है ना। तो यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसका अब देखो ये रिएक्शन हुआ क्यों है, देखो OH माइनस जो है ना वो किसका कॉन्जुगेट बेस है, H2O का। अच्छा ये पानी कैसा एसिड होता है, इट इज वीक एसिड। भाई पानी खट्टा तो लगता नहीं है, पानी तो वीक एसिड है ना, बोलो वाटर इज अ वीक एसिड। और ये HCl क्या होता है भाई, HCl वैसे नहीं पूछ रहा हूं कि HCl क्या है, मैं पानी के रेफरेंस में अगर पूछूं तो HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज रेफरेंस टू वाटर। तो ये मैं बोलूंगा इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक बात आपने सुना होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक बेस होता है। सुना है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। और ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, ये कैसा बेस होगा बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस किसको लिखा जा रहा है, इट इज फॉर OH माइनस। हाँ बोलो सर, यहाँ पे नेटवर्क इशू था, एक बार लास्ट टाइम वापस रिपीट करना। कौन सा लास्ट लाइन बोलो सर लास्ट आपने क्या स्टेटमेंट बोला था? मैंने बोला था कि कॉन्जुगेट बेस बताया था। हाँ H2O वीक एसिड है, H2O वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ। और HCl कैसा एसिड है बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक बेस। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। और इसमें तुम देखो कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, देखो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक को रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक को रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक को रिप्लेस कर रहा है। सर प्रणाम, सर नमस्ते, सर नमस्ते। हाँ सर, हाँ बताइए सर। हाँ सर ठीक है सब, मैं तो वो बता ही दिया था। हाँ और बताइए सर। बस बिजी हो सर? हाँ सर मैं अभी क्लास अभी जस्ट शुरू किया था क्लास। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। नहीं सॉरी, मतलब बताइए ना सर क्या है। अच्छा कुछ नहीं, हालचाल के फोन किया था सर, मैंने कहा आप लोग तो कभी पूछते नहीं हो तो मैं तो पूछ लूं कम से कम यार, मैं तो अपना फर्ज अदा करूं। नहीं तो बात हुई थी ना, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, जब अपने मन की कहनी हो तो जरूरत पड़ जाती है, जब किसी की कोई तकलीफ में हो तो बाहर में जाए। तकलीफ में तो सर मैं भी हूँ, बाकी मैंने फ़ोन किया था तो सब पता चल गया था, उस दिन बात हुई थी वेरी मच, आपने फोन किया था सर। नहीं अरे बाकी जगह फ़ोन किया था मैं, ही एक चीज को 3 बार कह चुका, मैंने फोन किया था आपको, आपने उठाया नहीं। वो नहीं कह रहा हूँ सर, संस्कार में था, मैं नहीं उठाया। नहीं अरे वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे अभी जैसे बात हुई थी ना, तो मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि आपका जैसे मैसेज आया था तो फिर ऐसे बस बात हो गई थी, उस दिन बात हुई थी बस, उसके और थोड़ा कह रहा हूँ मैं। बस तो मैंने तो हालचाल को फोन किया था, मैंने कहा परिवार में सब खुश हैं सर, सब ठीक है? हाँ सर बस चल रहा है, बस घर पे कैसे बस रोजी कट रही है, इसीलिए फोन किया था। बाकी और क्या। और आप कहाँ पे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? नहीं मेरा कुछ नहीं चल रहा सर। नहीं तो अभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे अभी आप? मैं जोधपुर में हूँ, चला जाऊंगा जल्दी। तो नहीं तो आप गए नहीं थे कि, क्लास लेने नहीं गए क्या? हैं? क्लास लेने नहीं गए थे क्या आज? आज क्लास लेने नहीं गया था, आपको किसने बताया? नहीं किसी ने बताया नहीं ना, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब क्लास लेने नहीं गए क्या? हाँ नहीं गए थे सर। अच्छा, मेरा तो बस यही है, कुछ नहीं, बेरोजगारी है। ऐसा मत किया करो यार, मतलब
मैं दिल से आप लोगों को अपना दोस्त मानता हूँ। आप लोग वो जो हमारे कॉलेज के जमाने की बनी हुई थी ना कि पूर्वांचली और बिहारी बस आपस में ही दोस्त होते हैं, तो कोई नहीं वो सर, आप बाकियों के दोस्त नहीं होते। वो ऐसा पता मत नहीं सर, बनाओ वो सर। नेगेटिव, मैं तो खुद परेशान हूँ सर। मैं खुद, आप क्या कंडीशन है मेरी आप जानते नहीं, मतलब मैं इस समय अब ये इतनी नहीं आप कंडीशन परेशान खराब है हो, लेकिन हाल चाल मैं भी काफी। परेशान नहीं हूँ। सर, आप एक्चुअली नहीं सब, आप अगर मन में पहले मैं से तो ही फिर भी नहीं नहीं नहीं, मन में मेरे पहले घर से, में सुनो, मेरे घर में मन पता में है पहले से 40 निगेटिव हो तो कोविड कुछ कर नहीं पेशेंट थे। सकते सर। वो बाकी सुनो मेरा किसी सुनो, से दोस्ती नहीं है। मेरे घर में 40 कोविड पेशेंट थे। मेरे यहाँ गांव 40 में भी मेरी भी मौसी का डेथ हो गया सर। अरे मौसी की होगी, मेरी तो माँ हाँ की हो हाँ गई हाँ, ना। तो सुनो, मौसी भी 40 मतलब हमारे यहाँ तो मौसी की 40 मेरे कोविड डेथ हुई पेशेंट सर। थे तो हाँ, तो और वो सुमंत वर्मा के यहाँ थे 5। उससे तो सुमंत वर्मा का तब मेरे पास डेली फोन आता था, हाँ हाँ सर कैसे करें क्या करें। अब उसके 5 ठीक हो गए। हाँ। अब मैं फोन करता हूँ, वो बंदा उठाने को राजी नहीं होता। ऑफिस में बात करने की कोशिश करता हूँ, ऑफिस में बात नहीं करता। ये तो मैंने कहा ठीक है, चलो सही है, बढ़िया। तो बाकी मैं तो आप सर लोगों इसी का में ये अभी, है कि भाई हाँ ठीक है, ये आप हमारी लोगों का मंशा क्या में कह रहे नहीं हैं था सर? मैं तो खुद क्या वो कर हूँ। सकते आप तो हैं। मुझे, आपका पता ही है इस समय, मुझे पता ही है आप क्या, मैं क्या कंडीशन है मेरी इस समय, क्या मैं कंडीशन है आपको पता ही है। हम 1 साल से चाहे मुझे 1.5 आपकी साल कोई से, कंडीशन नहीं पता है सर। हाँ तो नहीं पता है तो मतलब जिसकी नई आप तो नौकरी है, उत्कर्ष में नौकरी कर रहे हो नौकरी नहीं ना, उत्कर्ष आपको पता नहीं है क्या? आपको नहीं नहीं पता? क्या उसी हुआ? दिन मैंने बता दिया था आपको, फिर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। किसने किसने अब बता दिया आपको? अब ये मुझे बताओ, आपको जैसे लग रहा है कि मैं मतलब कोई राजा के घर का हूँ क्या? मतलब मैं परेशान, या मैं नहीं बताता हूँ तो नहीं इसका तो मतलब मैं बहुत खुशी उत्कर्ष हूँ में, क्या आप मतलब? तो उत्कर्ष में जॉब कर रहे हो ना नहीं अभी। नहीं तो नहीं, ठीक है, मत पूछो आप। मैंने बता दिया आपको, फिर भी आपको नहीं समझ में आता। आप उसी दिन तो बात हुई थी कि ये कि हाँ नहीं जा रहा हूँ, छोड़ दिया है, सब बता दो दिया आपको, पर सब कुछ हर चीज़। उन्होंने नहीं पूरी ठीक सैलरी है, दे दी, नहीं बिना मुझे नहीं पूछे पता, नहीं कराया। मैं बहुत खुश हूँ। आप दुखी हो इसलिए मैं खुश हूँ। मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, सब बेकार है सर। हाँ पता नहीं क्या है, मैं कुछ नहीं सर। आप दुनिया में आप ही दुखी हो क्या, जैसे लग रहा है, मतलब आप पूछ तो लगे। जरा सी बात में वो हो जाते नहीं जनरस बात में क्या मतलब, मैं क्या यहाँ पे बहुत मजे में कहूँ क्या? आपकी तो नौकरी भी है, मैं तो, मेरी तो नौकरी भी नहीं है। फालतू में पता नहीं क्या मुझे, नहीं क्या कर दिया मैंने, मैं हेलो हेलो। हाँ बेटा इधर देखो, फालतू में फोन आ गया। हाँ वीक बेस तो हमेशा क्या होता है देखो, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो वीक बेस को क्या करता है बोलो, रिप्लेस कर देता है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्यों आपको क्या लग रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, बताओ आप मुझे। यस सर, न्यूक्लियोफाइल। और जो बाहर रिमूव हो गया ये भी कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? यस सर। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है। यस सर। हाँ, तो इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? तो फिर ये, अब इसमें आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस वीक। अब इसका अपोजिट अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिखूं ROH अब प्लस Cl माइनस, क्या आप ये बता सकते हो अगर क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं इसे RCl OH माइनस? बोलो ये हो सकता है क्या? बोलो क्या Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर सकता है? नो सर। तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, तो आप क्या बताओगे? बिकॉज OH माइनस कैसा बेस है बोलो, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये है वीक, क्या वीक स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करते हैं क्या?
जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या होता है बोलो, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग। अब इसमें अगर आप देखो तो कितनी बातें हो रही हैं बेटा, इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो बॉन्ड क्लीवेज और एक क्या हो रहा है बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप मुझे बताओ, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें क्या हो सकती हैं बोलो, या तो साइमल्टेनियसली हो सकती हैं और या तो फिर क्या हो सकती हैं बोलो, अलग अलग हो सकती हैं, है कि नहीं बोलो। तो अब ये इसी की बेसिस पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है देखो, कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है बोलो, कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो चीजें इसमें हो रही, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज। ये दोनों चीजें, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज, अगर साइमल्टेनियसली होता है तो इसे SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, और अगर इंडिविजुअल स्टेप में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बोलो, SN1 कहते हैं। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि फर्स्ट जो मैकेनिज्म पॉसिबल है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। हाँ बेटा, सर ये जो आपने कल क्वेश्चन किए थे ना, वो आज मैं मेरे बच्चे पूरे कर दूंगी। ओके, कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल स्टेप, ये SN2 मैकेनिज्म, और इसे मैं बताना चाहता हूँ कि SN2 में भी लिखवाऊंगा मैं, इसको और क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि सब जानना है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है या फिर आप इसे बोल सकते हो कंसर्टेड मैकेनिज्म। कई जगह SN2 या कोई भी सिंगल स्टेप प्रोसेस जो होता है उसको क्या, ओहो ये कैसे, नहीं स्क्रीन नहीं छोटी हो गई, मैंने ये कुछ ही लोगों ने ऐसे कर दिया लग रहा है। अच्छा हाँ हाँ, इसको वो करो, कौन कौन सा, पटला वाला। आप ठीक हैं? हाँ उससे कर दो, छोटे वाले से। हाँ, सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप, या फिर मैं बोल सकता हूं सिनोक्रोनस मैकेनिज्म, या फिर एक चीज और बोल सकते हैं इसे कंसर्टेड मैकेनिज्म। इनमें से कोई भी बोला जाए, कोई भी, E2 मैकेनिज्म को भी यही बोल सकते हैं, जो भी सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है उसे सिनोक्रोनस कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ये देखो, सिंगल स्टेप प्रोसेस बोलूं, सिनोक्रोनस कंसर्टेड मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसमें आप ऐसा लिखना, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन takes place simultaneously bond cleavage and bond formation takes place simultaneously। मतलब एक साथ होता। अब मैं इसको शो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये है आपका कार्बन, यहाँ पे लिखा है मैंने कोई भी हेलो से X, ठीक है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। ये मिथाइल, मिथाइल, और ये लिखा है H, ठीक, ध्यान से एकदम सुनना है। अब बेटा इसमें कार्बन पे कैसा चार्ज होगा बोलो, पॉजिटिव, हेलोजन पे कैसा होगा बोलो, माइनस, ठीक है ना।
अब OH माइनस क्या होगा, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो भी है, वो न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म में आके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन पे जुड़ना है जहां पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड बना ना इसमें। अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये इसलिए शेयर कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और बॉन्ड फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसा प्रोसेस है बोलो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडो। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी क्या होगी बोलो, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। और ये एनर्जी जो रिलीज होगी वो इस बॉन्ड को क्या करेगी बोलो, ब्रेक करेगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही पता चल रहा है, जो इस OH माइनस और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इससे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें ये OH माइनस और ये कार्बन के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग हो जाएगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, पार्शियली ब्रेक हो जाएगा। मतलब जितना ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा उतना ही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और वही स्टेप क्या कहलाता है बोलो, दैट स्टेप इज नोन एज नहीं स्टेप नहीं, दैट स्टेट इज नोन एज, वो जो बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ये ऐसा बन जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, OH माइनस और इसके बीच में क्या होगा, OH माइनस और ये, एक मिनट इधर देखो, ये ऐसा अटैच हो जाएगा इससे पार्शियली। देखो क्या हो गया, ये दोनों देखो पार्शियली जुड़े हुए हैं, ये जितना जुड़ गया उतना ये टूट गया, और बाकी ये चीजें जैसी हैं वैसे रहेंगी। Me है, ये H है और ये मिथाइल है। ये जो स्टेट है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और इस पे नेट चार्ज क्या होगा वो आप देख सकते हो, डेल प्लस और 2 डेल माइनस, मतलब ये हो गया डेल माइनस। ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। और अब फाइनली क्या होगा बोलो, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जुड़ जाएगा, जो वीक है वो रिमूव हो जाएगा। तो चलो स्ट्रॉन्ग और वीक में जो भी है, अब ये क्या होगा, ऐसा बन जाएगा OH मिथाइल, और ये हो गया आपका मिथाइल, और ये H और ये X माइनस, और इस तरह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये मग में पानी लेते आना। नोट कर लिया, उस पर क्यों बैठ रहे हो आदि, सही से बैठो, उधर जाके यहाँ बैठो। हाँ नोट कर लिया भाई, यस सर। सुनिधि ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इसमें कोई स्टेप, अच्छा बताओ ये फर्स्ट कैसे कह रहे हो आप, क्या आपको लग रहा है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, ये तो रिएक्शन साइमल्टेनियस हो रहा है, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस यार। ये क्या लिखा है, ये कैसा प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो जो हो ही एक स्टेप में रहा था इसलिए उसकी बात नहीं कर। अब इसके काइनेटिक्स की बात करते हैं, काइनेटिक्स की बात। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल
दोनों पे डिपेंड करेगा। यहाँ कई बार ये ना लिख करके ऐसा लिखा रहेगा, देखो, हेलो हेलो हेलो, Yes, इधर sir. एक मिनट, ये न्यूक्लियोफाइल है, बोलिए, और ये क्या है Yes, बोलो, sir. इलेक्ट्रोफाइल है जो एल्काइल हैलाइड है। तो इसलिए यहाँ पे कई बार लिखा रहेगा, यहाँ पे देखो इस तरह से नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा होगा ऐसे आर, ये के तो पता ही है रेट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। या कई बार, क्योंकि जनरली ये रिएक्शन कौन शो करते हैं बोलो, एल्काइल हैलाइड, इन जनरल में बोल रहा हूँ, इसलिए कई बार ऐसा लिखा होगा आर के, और ये क्या है बोलो, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन। Yes, sir. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बोलो, 2 होगा। Yes, sir. Done, sir. हाँ ठीक है ना। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में अगर बोलूं कि कैसे ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देख लो भाई, इधर ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट पे नेट चार्ज कैसा दिख रहा है बोलो, Partial negative. तो निगेटिव को स्टेबल कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की डोनेटिंग। Withdrawing. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बनाएंगे, और अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है तो ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल होता है, ये रेट, ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये है आपका रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट बना दिए। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और Yes, sir. ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या कहलाता है बोलो, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो मतलब न्यू ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा, जब स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना, तो फिर ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगा टीएस डैश, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अब बोलो क्या है, ये बोलो, ये है ये डैश, और अगर ये मैं एनर्जी बोलूं तो ये क्या है, ये, तो बोलो एक्टिवेशन एनर्जी कब कम हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होना मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना, बढ़ना, ठीक है ना। Yes, sir. तो आप इसमें ये लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases rate of SN2, rate of SN2, electron withdrawing group increases rate of SN2 क्यों इंक्रीज हो जाएगा पता चला। और वो भी ऐसे नहीं इंक्रीज होगा, थोड़ा सा नहीं इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब ड्रामेटिकली इंक्रीजेज रेट ऑफ SN2 ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब समझ रहे ना, ड्रामेटिकली, या फिर मैं बोलूं मतलब अप्रत्याशित रूप से मतलब बढ़ जाएगा। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं इसमें लिखता हूं कि अब इन दोनों में से अगर मैं बोलूं विच इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन, तो किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही है ना, हाँ सेकेंड वाले में, और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन।
ना ऐसा कोई ग्राफ इसमें है नहीं, ये तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में तो डिटेल आता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि भाई इतना एनर्जी होगी तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँगा 100 जूल एनर्जी हो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसको कम करके मान लो मैं कर दूं कि भाई जो 20 जूल जिसके पास होगा वो भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम। ये नोट कर लिया, डन है। यस सर, डन। अब आप लिखो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। बेटा आप एकदम बैठ जाओ, नहीं मैं दांत तोड़ दूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। यस फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो फिर सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो आप लोग खुद सोचो कि कैसा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, कम ब्रांचिंग वाला कि ज्यादा ब्रांचिंग वाला। जैसे मान लो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक मिनट ध्यान से सुनो भाई, ये लिखा मैंने और यहां पे मैंने लिख दिया एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और X। SN2 में, एक मिनट इधर, SN2 में जो रेट ऑफ SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने जो बॉन्ड फॉर्मेशन करना है वो उस कार्बन पे करना है जहां पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो ये आप बताओ मुझे, इसको मतलब ये आसान है कि बड़ा मुश्किल है? मुश्किल है ना। तो OH- को अगर मैं भेजता हूं, मैं कह रहा हूं कि OH- ये 2 सबस्ट्रेट आपके पास है, ये एल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन को इजीली अप्रोच कर सकता है? जब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होंगे ये बड़े बड़े या छोटे छोटे हाइड्रोजन होंगे तब अप्रोच कर पाएगा। बताओ, छोटे छोटे हाइड्रोजन। ये एल्काइल ग्रुप बड़ा बड़ा है तो क्या ये OH- यहाँ पे आएगा? ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन क्या है बोलो, ज्यादा है, और यहाँ पे रिपल्सन क्या है बोलो, कम है। तो OH- इधर अप्रोच करेगा, ना कि क्या है बोलो, इधर अप्रोच करेगा। तो और ये OH- जितना क्लोजली अप्रोच करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वही एनर्जी इस कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को क्या होगा, यानी SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल कहां पे इजीली अप्रोच करेगा, जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो बोलो, कम से कम हो। कम से कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो वो इजीली अप्रोच करेगा और फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और वो एनर्जी फिर कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगी। तो आप इसमें ऐसा लिख दीजिए, फॉर SN2 mechanism there should be minimum branching. For SN2 mechanism there should be minimum branching. To avoid steric repulsion experienced by nucleophile. To avoid steric repulsion experienced by nucleophile. To avoid steric repulsion experienced by nucleophile. तो अब इसमें आप बताओ रिएक्टिविटी क्या होगी। अब ये रिएक्टिविटी अच्छा नहीं लिखा गया, टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाई, हाँ
टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो अब ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा CH3X, फिर कौन होगा बोलो प्राइमरी हैलाइड, फिर कौन होगा बोलो सेकेंडरी हैलाइड, और सबसे कम कौन सा होगा बोलो टर्शियरी हैलाइड। ये हो जाएगा ऑर्डर, आप देख लो। हाँ बोलिए। सर ये न्यूक्लियोफाइल कितने रिएक्शंस पढ़ेंगे? हाँ ये तो 5 लेक्चर तो लगेगा ही कम से कम, 5 लेक्चर कम से कम। फिर तो उसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन हो, एडिशन रिएक्शन बचेगा, एडिशन रिएक्शन 5 लेक्चर का 10 लेक्चर में हो जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे फिर ये डिस्कस कर, अरे ये दिशा वाला जो दिया है ना, ये एक एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे रोज, क्या करना है। यस सर। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक हाँ सर। 20 दिन पे। हाँ अब इसमें बेटा बोलो, ये ठीक है, डन है, ये कोई डाउट नहीं। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर बोलेगा तो बोलो सबसे कम रिपल्सन इसी में है ना, सबसे कम, सबसे छोटा, सबसे ब्रांचिंग कम है इसमें, यही रिएक्टिव होगा ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये नहीं, सॉरी मैं देखो गलत बोल रहा हूं, कौन ज्यादा होगा बोलूं? सर ये बेंजीन वाला। हाँ लेकिन अब ये देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला जनरल दिया हुआ है कि आपको ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। यस सर। अगर मैं इसमें बोलता हूं आपसे कि CH3OCH2Cl देखना, और एक मैं लिख रहा हूं सिंपल CH3CH2Cl, अब बोलो क्या ब्रांचिंग में कोई अंतर है? लेकिन इसमें ऑक्सीजन है ना विड्रॉइंग ग्रुप, ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। हमेशा क्या गाल पकड़ता है उसका। नोट कर लिया ये। यस सर। अब बेटा ये कंपाउंड्स नोट में लिखना कि नहीं शो करेंगे क्या SN2 मैकेनिज्म। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर्ट फॉर SN2 मैकेनिज्म, और एनी SN2 ही नहीं SN1 के लिए भी होते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर्ट फॉर SN2 मैकेनिज्म। हाँ ऐसा लिख देना, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर्ट फॉर SN2 एज वेल एज SN1 मैकेनिज्म। यस सर। SN2 एज वेल एज SN1 मैकेनिज्म, ये देख लीजिए। विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ब्रीज्ड हैलाइड, ये कभी नहीं शो करेंगे, ठीक है ना? हाँ
इसके अंदर एसिड का मैकेनिज्म होना चाहिए। एक मिनट बेटा, अभी ये फर्स्ट फैक्टर पढ़ रहे हो ना, सेकेंड फैक्टर बता रहा हूँ तो फिर वो करना, वो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे देखेंगे, ब्रोमीन वाला ज़्यादा होगा। ये नोट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्रीज हेड वाला ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये सब ये याद है ना, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, यहाँ पे कैसे कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो जानते हो, ब्रीज हेड पोजीशन जानते ही हो उस पर भी। अब सेकेंड फैक्टर आप लिखना, सेकेंड फैक्टर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी। तो अब मुझे बताओ, लिविंग एबिलिटी तो जानते ही हो आप, बोलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। हाँ बोलो। हाँ आई होगा ना, ग्रुप में नीचे जाने पे लिविंग एबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। As we move down the group, living ability increases, जानते हो ना? Yes sir. थर्ड नंबर लिखिए, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेटा जल्दी से प्लीज, आदित्य बदमाशी मत करो, मुझे पता है ना। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोलो कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, आप सोचो। हमें SN2 मैकेनिज्म में कहाँ पे बॉन्ड बनाना है न्यूक्लियोफाइल को, किस कार्बन पे बॉन्ड बनाना है, बोलो। जहाँ पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं? तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अगर मान लो आपको वीक न्यूक्लियोफाइल भेजोगे तो क्या वो बॉन्ड बना पाएगा? नो सर। हाँ, इसलिए कैसा भी न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बॉन्ड क्या होगा, इजीली बनाएगा। तो लिखो ऐसा, आप ऐसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। आदि अर्चित मैं पीटूंगा तुम्हें, बदमाशी नहीं करो, लिखो पहले चुपचाप। आदित्य तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो उसको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म एंड विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी rate of SN2 increases. With increasing nucleophilicity, rate of SN2 increases. रेट ऑफ SN2 लिख दिया भाई? हेलो। यस सर। और यहाँ पे एक बात और लिखनी है आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये एक चीज़ और, अगर पीरियड की बात करूँ मैं, इन अ गिवन पीरियड, in period nucleophilicity directly proportional to basicity, inversely proportional to electronegativity. Yes, sir. लिख लिया ये? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि ये गिवन है आपका CH3X प्लस ये न्यूक्लियोफाइल, और ये हो रहा है आपका CH3NU और प्लस X माइनस। आपको ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा? ये CH3X इतना छोटा, इससे छोटा तो एल्काइल हैलाइड कोई, पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा आपको पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखा फिनॉक्साइड, ये लिखा मैंने CH3 CH2O माइनस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल हैं और रेट ऑफ रिएक्शन ये है R1 R2 R3 R4। तो आप बताओ क्या होगा रेट? तो अगर बेसिसिटी अरेंज करना आता है तो ये भी जान जाओगे। सर लास्ट वाले में CH3CO नेगेटिव है ना? हाँ, हाँ? अरे बेसिसिटी नहीं जानते हो यार, बेसिसिटी कैसे कंपेयर करना बताया था तुम्हें, पूरा चैप्टर एक पढ़ा दिया ना बेसिसिटी यार। यस सर। तो बेसिसिटी कैसे बताओगे बोलो? सब में O डोनर है और C डोनर है, बताओ ऑक्सीजन और कार्बन कहाँ से जल्दी डोनेट होगा? अरे ऑक्सीजन इसके पहले लिखा हुआ था ना, ऑक्सीजन और कार्बन। कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। अरे भाई कार्बन है ना, C पे माइनस है, O पे माइनस है बाकी जगह। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा? R3 होगा। अब बाकी सब पे O पे है। अब बोलो R1 में और R4 में निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और R2 में R1 और R4 दोनों में लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यस सर। और R2 में लोकेलाइज्ड है। तो कौन इजीली अवेलेबल होता है, लोकेलाइज्ड की डीलोकेलाइज्ड? लोकलाइज्ड। तो R2 हो जाएगा। अब R1 और R1 और R4 में कैसे देखेंगे? नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड होगा उतनी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस है, दोनों बार ऑक्सीजन पे घूमेगा, तो R1 ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऑर्डर पूरा क्या हो जाएगा बोलो? R3 R2 फिर R1 और फिर क्या हो जाएगा? R4। सर सर फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। अच्छा उधर दिख नहीं रहा है यार, कैसे ये हो जा रहा है आज? अब ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक, वो आज सेट नहीं किया आज। हाँ बोलो ठीक है, अब जान जाओगे ना न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब फोर्थ जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए?
तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आप लिखिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, Yes, sir. favors SN2. Polar aprotic solvent favors SN2. अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल मैं बता रहा हूं, HC ये है आपका डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, या फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो THF, ये सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ध्यान रहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक नहीं, प्रोटिक मतलब फोन से जुड़ा हुआ है तो पोलर प्रोटिक कहते हैं, लेकिन पोलर प्रोटिक तो रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा। अब मैं इसमें ये भी लिखवाई देता हूँ, लिख दो स्टेटमेंट ये तो, इन द प्रेजेंट, बोलूँ क्या? Yes, sir. In the presence of polar protic solvent, in the presence of polar protic solvent, rate of, in the presence of polar protic solvent, rate of SN2 decreases. Rate of SN2 decreases because rate of SN2 decreases because nucleophile is strongly solvated. Nucleophile is strongly solvated. Nucleophile is Strongly solvated. जिस पे भेजा हुआ। अब ये चीज़ पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, देखो एक मिनट के लिए सुनना। कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको SN2 के लिए?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जैसे मान लो आपको क्या करना है, आप देखो ये है आपका, आप इस पे SN2 कराना चाहते हो, यहाँ पे आके अटैक करना है, और यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल को रखा और आपने सॉल्वेंट कैसा रखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक मतलब PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS, जिसमें फोन से जुड़ा हुआ H हो, फोन FON और ये H। जैसे मान लो H2O है, तो अब ये क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा बोलो, फोन वाले H के साथ, मतलब FON वाले। अब ये देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया बोलो, नाउ इट इज स्ट्रांगली सॉल्वेटेड। सॉल्वेशन जानते हो ना, Yes, sir. अब क्या यहाँ अटैक करने के लिए अवेलेबल हो पाएगा, ये तो Yes, sir. हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता, ये नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाए। लास्ट पॉइंट इसका मैं बताने जा रहा हूं आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्डेन इन्वर्जन, ये मतलब पूछा ही जाता है, मतलब ये समझ लो किसी भी एग्जाम में। आइए सोचा है कोई भी एग्जाम में, मतलब SN2 से रिलेटेड जो टर्म आएगा, जो बताने जा रहा हूं अभी, तो टर्म है Sir, सर ये IAS में भी आता है? हाँ, अरे केमिस्ट्री में तो जहाँ भी केमिस्ट्री होगी ना, तो जैसे IAS में होगा, तो हाँ, फिर सर। IAS में क्या होगा, अगर तुम मान लो IAS में तुम ऑप्शनल केमिस्ट्री लेते हो, तो उसमें क्या होगा, अब 11 12 ग्रेजुएशन तक का पूछा जाएगा ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, वो तो पूछा जाएगा, हाँ उसमें और भी एक्स्ट्रा आएगा, प्लस ये भी पूछा जाएगा। हाँ सर। हाँ सर ये स्क्रीन का फोकस स्क्रीन को थोड़ा बहुत मोटा कर दिख रहा है। फोकस, हाँ यार पता नहीं कैसे आज ये ऐसे हो जाना, मैं समझ नहीं। एक मिनट में बात, एक नहीं कैमरा से नहीं होता बेटा ये, अरे बेटा कैमरा से नहीं होता है ना। एक मिनट बेटा, आप वेट करोगे? नहीं ये रिमझिम को बोल रहा हूँ मैं, रिमझिम को, ये एक मिनट। सर हमारा एप्लीकेशन आप कब तक रिलीज होना है? हाँ एक मिनट बेटा, कौन सा वाला बेटा? सर एप्लीकेशन आप कब तक रिलीज होएंगे? एप्लीकेशन फॉर्म को तो दे ही नहीं रहा ना। नहीं सर, कब तक आपको लगता है मतलब रिलीज होना? मुझे तो देखो, मुझे लगता है ये नहीं ऐसे नहीं देंगे। देखो ये मुझे लगता है जुलाई फर्स्ट वीक तक तो पक्का, जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। और सर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने का कितना टाइम देते हैं वो एग्जाम में होने के लिए? अब कम से कम नहीं तो 1.5 महीने, 1.5 महीने 2 महीने देते हैं। अब तो दिख रहा है, अब तो सही है मुझे लग रहा है, अब तो ठीक है ना कि अभी भी? नहीं सर अब ठीक है। हाँ अब अच्छा पूरा नहीं ठीक हुआ लग रहा है, नहीं सही तो है अब दुष्ट, नहीं सर ठीक है। अब तो सही है। एक मिनट रुको बस। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से आप लोग सुनेंगे और एकदम बिल्कुल ही, इसे मैं आपको लिख रहा हूँ, इट इज़ स्टीरियो ऑफ SN2। और इसे हम किस स्टीरियो ऑफ SN2 में हम किस नाम से इसे जानेंगे? वी विल नो इट एज ए वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन किसान के बेटे थे, नोबेल प्राइज पाए थे, जानते हो ना इसके लिए, वॉल्डेन इन्वर्जन। डर है ना बेटा? क्या होता है देखो, आप ये पहले क्यों एक बार मैं समझा दूं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, है ना। सब जानते हो डेक्स्ट्रो से लीवो होना। इन्वर्जन का मैंने डिफिनीशन बता दिया था,
if in a given reaction there is a going to formation of S from R and R to S or S to R with involvement of chiral center, that is known as inversion. किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R से S या S से R हो जाता है तो उसे इन्वर्जन कहते हैं. अब RS कॉन्फ़िगरेशन याद है कि नहीं? RS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल में थे नहीं? RS कॉन्फ़िगरेशन तो बता देंगे. RS कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं होगा तो रिवाइज हो जाएगा. वो तो बहुत थोड़ी देर की बात. वॉल्डेन इन्वर्जन में, और कई बार डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो बनना भी इन्वर्जन कहलाता है. डेक्स्ट्रो मतलब जानते हो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और लीवो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब इसमें मैं यहाँ पे देखो सुनिधि, ये एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ले रहा हूँ. ऑप्टिकली प्योर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली प्योर? ऑप्टिकली प्योर मीन्स वेदर इट इज 100% डेक्स्ट्रो और 100% लीवो. बोलो सुनिधि. यस सर. हाँ 100% है, ठीक ना. ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. जैसे पर कभी भी अगर ये टर्म आता है ऑप्टिकली प्योर, मतलब 100% डेक्स्ट्रो होगा चाहे 100% लीवो होगा, रत्ती भर कुछ और नहीं होगा. ठीक है. और इन SN2 मैकेनिज्म, अब बड़े इसमें बहुत आसान है. देखो अब तुम देखो, इसमें कार्बन और Cl के बीच के बंध का टूटना और कार्बन और जो आने वाला O है उसके बीच का बॉन्ड का बनना, ये दोनों साथ साथ होता है कि अलग अलग होता है? साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ होता है. तो तुम सोचो कि ये OH माइनस ऐसा करे कि ये जिधर Cl है ना, Cl माइनस रिमूव होगा और OH माइनस उधर से ही आए. तो तुम देख नहीं रहो कि अगर Cl माइनस इधर से जा रहा है, उधर से OH माइनस आ रहा है, तो दोनों में टक्कर नहीं हो जाएगी? बोलो. हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि SN2 मैकेनिज्म में ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमेशा एक चालाकी करेगा, जिधर लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट से आएगा. अगर ये राइट होगा तो लेफ्ट, लेफ्ट होगा तो राइट, एबव होगा तो बेलो द प्लेन से, बेलो द होगा तो एबव द प्लेन से. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, तुम देखना इसमें. अब इसीलिए स्टेटमेंट तो लिखवाऊंगा. SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम अपोजिट फेस टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप. अटैक. और ये जो एक तुम्हें दिख रहा है सुनिधि, ये एक थोड़ा ना है. एक मोल में भी एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, है कि नहीं? तो अब इसमें जैसे आंधी आती है ना, आंधी में अगर हम क्या करें, छाता लेके ऐसे चलें तो वो छाता क्या होगा? बोलो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? यस सर. ये देखो छाता. और ये छाता को क्या करना है बोलो, लेकिन इसको पलट देंगे तो खराब हो जाएगा. ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. देखो तुम ऐसे था ना, बोलो ये जस्ट ये क्या होगा, ये पलटेगा. जान लेना तुम. ये लो रिमझिम, रिमझिम ये लो. अब इसमें नहीं, ये तो पुराना होता. ये अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा. मतलब अब ये क्या होगा, ऐसा बन जाएगा. देखो C, अब इधर क्या आएगा? अब मैं OH, इधर क्या होगा बोलो? मिथाइल. इधर क्या है दोस्त? इथाइल. और इधर है H. ये अब सुनना मेरी बात तुम, मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसके अपोजिट होगा. ये राइट है तो लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा तो राइट होगा, एबव होगा तो बेलो होगा, बेलो होगा तो एबव होगा. अब सुन लेना. अब ये देखो इन्वर्जन हो गया कि नहीं? इन्वर्जन मतलब जस्ट अब इसी को वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं. मतलब इसे मैं बोलूंगा 100% इन्वर्जन. 100% एक ऐसा प्रोडक्ट बनना होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट. 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट. इसी इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं बोलो? वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं. अब मेरी बात सुनिएगा. अब ये क्या, इन्वर्जन का तो डेफिनेशन पता होना चाहिए. इन्वर्जन के दो मतलब है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाए, लीवो से डेक्स्ट्रो हो जाए. एक बात ये होती है. दूसरी बात होती है कि कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाए या S से R हो जाए, ये इन्वर्जन कहते हैं, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ कायरल सेंटर. तो अब अगर मैं इसमें क्या हुआ, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे देते. फिशर प्रोजेक्शन में रैंकिंग जानते हो ना किसके बेसिस पे देखते हैं?
तो इसमें 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। सुनिधि बोलो, ये याद आया, ये लोएस्ट रैंकिंग वाला हॉरिजॉन्टल होगा तो जो आता है उसका अपोजिट होता है। 1 2 3, ये कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है तो होना चाहिए आर, लेकिन होगा क्या? एस। अब बोलो, आर आ रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन होगा क्या? अरे ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, हाँ एस आ रहा है बट होगा क्या? बोलो आर। तो देखो एस से आर से एस हो गया ना। अब कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि SN2 मैकेनिज्म में अगर हम डेक्स्ट्रो से शुरू करें तो लीवो बनेगा, और लीवर से शुरू करें तो डेक्स्ट्रो बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि डेक्स्ट्रो से लीवो या लीवो से डेक्स्ट्रो। ये हो सकता है, वो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बताएंगे। SN2 मैकेनिज्म में inversion doesn't always means that if reactant is dextro then product will be levo and vice versa. It may be, Sir, please repeat. but it always means that there is a formation of S from R and R from S. अरे भाई अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना, पहले अरे यार नहीं, मैं कह रहा हूँ in SN2 mechanism inversion doesn't always means that if reactant is dextro then product will be levo and vice versa. SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि डेक्स्ट्रो से लीवो या लीवो से डेक्स्ट्रो। क्या मतलब होता है बोलो? R to S और S to R। Yes, sir. ये पक्का पता चल रहा है कि नहीं? सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता। नोट करना है। हाँ, क्योंकि इन्वर्जन मतलब बच्चे के मन में पता क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा सोच लेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए। हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ, फिर अपने लैंग्वेज में भी लिख लेना। इन SN2 मैकेनिज्म अभी मैं वही स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, मैं कुछ लिखवा रहा हूं, ऐसे लिखते जाना। इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। Opposite to that of living group. Opposite to that of living group लिखा बेटा? Hence single inverted, ये अंडरलाइन कर लेना, single inverted stereoisomer is formed. सिंगल बोले तो दो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा, वो भी इन्वर्टेड बनेगा। सिंगल इन्वर्टेड stereoisomer is formed. सिंगल एक ही है ना दुष्ट, तो सिंगल एक ही तो है। Yes, sir. सिंगल इन्वर्टेड stereoisomer is formed. ये पक्की बात है। अभी क्वेश्चन पूछूं मैं, अब मैं ये बात कह रहा हूं कि क्यों ना वो भी बात लिखा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन हियर। SN2 में इन्वर्जन का क्या मतलब है? क्या डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो? नहीं, हाँ, इन SN2 इन्वर्जन मीन्स if reactant having R configuration, R capital R, if reactant having R configuration, then product will have S configuration and vice versa.
In SN2 mechanism, inversion means if reactant having R configuration, capital R, if reactant having R configuration, then product will have S configuration. Yes, sir. एंड वाइस वर्सा. और अब वो बात लिख दिया जाए जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन SN2 मैकेनिज्म इन्वर्जन मींस इफ रिएक्टेंट इज डेक्स्ट्रो देन प्रोडक्ट इज विल बी लीवो एंड वाइस वर्सा. क्या ये सही है कि फॉल्स? False. तो मैं ऐसा लिख दूं, इन SN2 मैकेनिज्म inversion doesn't always means, in SN2 mechanism inversion doesn't always means that if reactant is dextro then product will be levo and vice versa. In SN2 mechanism inversion does not always means, मतलब इसका मतलब कभी कभी हो सकता है ये ना, does not always means मैंने बोला है, मतलब हमेशा ये नहीं होता. does not always means if reactant is dextro then product will be levo and vice versa. इसका मतलब कभी कभी प्लस और माइनस के टर्म्स में हो सकते हैं ना. अरे यार डेक्स्ट्रो मतलब वही तो ये प्लस माइनस क्या होता है सुनिधि? प्लस मतलब डेक्स्ट्रो और माइनस मतलब हाँ, वो तुम देख के थोड़ा ना बताते हो. तुम पता है ना डेक्स्ट्रो लीवो हम देख के नहीं बता सकते, पता है ना तुम्हें? ये तो वो तो हम केवल पोलैरिमीटर से डिफाइन करते हैं. हाँ एक्सपेरिमेंटल. हाँ ठीक है. अब ये बात तो हो गई इसके मतलब, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसमें जो मैंने बात लिखवाई है डजंट ऑलवेज मीन्स, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका मतलब कहीं कहीं ये होता है क्या, आर से एस, एस से आर तो हर जगह होता है, यही मतलब होता है इन्वर्जन का. लेकिन मैंने जो बोला है डजंट ऑलवेज मीन्स डेक्स्ट्रो से लीवो, इसका मतलब कि कहीं कहीं डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो भी बनता है क्या? हाँ बन सकता है, और एक जगह ऑलवेज बनेगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ. ये सुनना जरा, ये मैं बताने जा रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है 100%. ये मतलब ये आता ही आता है. देख लो मैं बताने जा रहा हूँ जो ये बेटा जो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये लिखवा दूंगा अपने आप लोग देखोगे कई जगह पूछा जा गया है, मतलब आपको लगेगा ये तो हर जगह पूछा जा रहा है. तो ये मैं पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ. एक लिखवाऊँ स्टेटमेंट पहले? हाँ चलो लिख दो. इफ ऑप्टिकली प्योर 2-iodobutane, if optically pure 2-iodobutane, very important, if optically pure 2-iodobutane is treated with, optically pure 2-iodobutane is treated with NaI plus acetone or Ki plus acetone और NaI स्टार वाला प्लस एसीटोन. NaI स्टार वाला मीन्स आइसोटोप, स्टार वाला मीन्स आइसोटोप, स्टार वाला मीन्स आइसोटोप. क्या लिखा? NaI प्लस एसीटोन, हाँ प्लस एसीटोन. फाइनली रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड. फाइनली रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड. फाइनली रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड. Finally racemic mixture will be formed. It is due to repeated Walden inversion. It's very important. मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा आपको.
It is due to repeated Walden inversion. It is due to repeated Walden inversion. It is due to repeated Walden inversion. अब बेटा जरा आप लोग ये ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये रिएक्शन होने का रीजन पता है क्या है? मैंने अलग से लिखवाए भी हुए, आप चाहे तो अलग से यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हो। I माइनस is good nucleophile as well as good living group. I माइनस, आयोडाइड जानते हो ना, आयोडाइड याद है, लिखवाया था तुम लोग को रिजेंट्स में, हाँ लिखवाया था अलग से एसिड बेस में। I माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। आप जरा ये देख लो, अब 1 मिनट के लिए देख लो जरा ये बालक इधर ET और ये मिथाइल और ये मैंने लिख दिया H, ठीक। और ये मैंने ऑप्टिकली प्योर लिया है, एकदम 100% शुद्ध 10 मोल डेक्स्ट्रो लिया है, रत्ती भर भी लीवो नहीं है। और अब मैं इसे रिएक्शन कराने जा रहा हूं, क्या बोलो, NaI, स्टार वाला भी लिख सकता हूं। ध्यान रहे आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना बेटा। और ये लिख दिया मैंने। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है आप जानते हो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब सुनना जरा, जब रिएक्शन होगा, सुनाइए, तो रिएक्शन में क्या होता है, देखो रिएक्शन में कभी ऐसा होगा कि 10 मोल जो मॉलिक्यूल हैं उन सब 10 मोल पे एक ही बार अटैक हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ना, कोई भी चीज अगर होगा तो रिएक्शन हो रहा है तो प्रोसेस है ना, मतलब ऐसा अगर समझ लो आपने पानी फ्रीज में रखा और एक ही बार में ऐसा जादू जैसा जम जाता है क्या? अरे भाई, क्रिस्टलाइजेशन का, आइस फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, न्यूक्लिएशन होगा, फिर उसमें आ करके पानी की मॉलिक्यूल और जुड़ते जाएंगे, फिर क्रिस्टल बनेगा ना, ऐसे होता है, प्रोसेस है कि नहीं? ऐसे रिएक्शन होगा तो शुरुआत में 1 मोल होगा, फिर टाइम बढ़ेगा तो 1.5 मोल, फिर 2 मोल, 3 मोल, ऐसा पार्टिसिपेट करते जाएंगे, जानते ही हो। तो अब इसमें क्या होगा, मान लो इनिशियली एट ए टाइम T1, इसमें क्या होगा, अब बोलो SN2 है तो I माइनस कहां से अटैक करेगा? और I माइनस की क्या प्रॉपर्टी पता है? I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो आप देखना, और SN2 में अटैक कहां से होता है? अपोजिट से। तो अटैक कर रहा हूं, अटैक। और ये मान लो इनिशियली क्या हो रहा है, एट टाइम TI पे 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, 2 मोल लिख दूं? अरे बोलो, 2 मोल लिख दिए, चलो। TI पे 2 मोल रिएक्ट, इनिशियल टाइम TI पे। और अब ये क्या बनेगा भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। C और ये हो गया आपका I, और इधर लिख दिया मैंने ET, और इधर लिख दिया मिथाइल, और ये लिख दिया H। अब बेटा बोलो, ये जरा दोनों देखना आपस में क्या है। डोंट यू थिंक दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज? अरे ये और ये देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इनेंशियोमर होते हैं कि नहीं, बोलो बोलो। और इनेंशियोमर के एंगल ऑफ रोटेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इनेंशियोमर मतलब क्या? इनेंशियोमर मतलब एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा? लीवो होगा, सिंपल। तो अब बोलो, ये प्लस है तो ये क्या बनेगा? अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या बनेगा? अच्छा चलो ठीक है। अब ये तो TI की बात है ना, अब क्या बोलो, अब ये यहां से जो रिमूव हुआ है I माइनस, अब बताओ क्या है? I इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये बैठेगा? ये बैठेगा कि अटैक करेगा? अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा, अटैक, ये परे। अब बताओ मुझे, ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो, डोंट यू थिंक ये रिएक्शन अब ऐसा होगा? बोलो यस या नो, रिवर्सिबल? यस। और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है, सेम नहीं, नो नो नो। न्यू इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, बट हो सकता है।
इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, होती है ना। अरे भाई सुनो तो, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ, हाँ कांस्टेंट होता है, जिसका जितना है उतना रहेगा। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, जो स्टेबल है वो ज्यादा होगा, जो अनस्टेबल है वो कम होगा। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन सेम होता है वो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन सेम नहीं होता, ये ध्यान रहे। और एक चीज और मैं बोलूंगा, लेकिन कंसंट्रेशन सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो तो कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगा। और आपको यस या नो? वो लास्ट में वापस से अरे यार मैं कह रहा हूं, अगर ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है तो जो स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो कम स्टेबल है वो कम अमाउंट में होगा। लेकिन अगर दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो, दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो तो क्या होगा फिर? तो फिर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाँ सेम होगा ना। तो आप बोलो इसको देखो इसको देखो, क्या तुम्हें कोई बॉन्ड में रिपल्सन कुछ भी डिफरेंस है क्या? केवल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इनकी स्टेबिलिटी सेम है कि नहीं? अब इनकी स्टेबिलिटी सेम है तो टाइम के साथ ऐसा अटैक होता रहेगा, अटैक 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 अटैक, और फाइनली व्हाट विल गेट, फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 5 मोल, मतलब जितना भी हम ले रहे हैं ये 5 मोल डेक्स्ट्रो और 5 मोल क्या होगा बोलो? लीवो। और यही क्या हो जाएगा बोलो? रेशमिक। यस या नो? सर अगर 2 मोल ले तो 1 मोल बनेगा ना हर एक का। है सर अगर हमने 2 मोल ही लेके चलते हैं तब तो सर 1 मोल प्लस और 1 मोल माइनस होगा ना। कैसे वो 2 मोल? अरे क्या कह रहे हो सुनिधि, ये एक रिएक्शन वेसल है। सुनो ध्यान से, पहले मैंने 10 मोल कंपाउंड लिया था, अभी इनिशियली 2 मोल रिएक्शन हुआ। सुनो ध्यान से, अगर मैं फाइनल कंडीशन, ये टीआई की बात नहीं हो रही है, ये फाइनल हो रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन? आफ्टर लॉन्ग टाइम जो 10 मोल से रिएक्शन शुरू किया था मैंने एनआई में डालने में, वो 5 मोल डेक्स्ट्रो 5 मोल लीवो, क्योंकि ये अटैक अटैक होके दोनों का क्या होगा? इक्वल अमाउंट बन जाएगा ना डेक्स्ट्रो लीवो का। सर लेकिन मैं पहले तो 2 मोल लिए थे तो 2 मोल के साथ आंसर देना चाहिए ना। अरे भाई क्या कर रही है, मैं मुंह मोड़ दूं दांत टूट जाए। ये मैंने ये 2 मोल कहाँ लिया मैंने? ये 2 मोल लिया नहीं है मैंने टी मुका मारो टी 2 मोल ने अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए 2 मोल बने। मैंने टोटल कितने मोल स्टार्ट किया रिएक्शन? 10 मोल। और इनिशियली टीआई टाइम पे कितने ने रिएक्शन किया है बोलो? 2 मोल ने केवल रिएक्शन किया है एट टीआई। और फाइनली क्या होगा? मतलब लॉन्ग टाइम, ये तो इनिशियल की बात हो रहा है ना, इनिशियली बात हो रही है शुरुआत में। अब जैसे शुरुआत में पूछूंगा, मैं कहूंगा इनिशियल टाइम पे कंपोजिशन बताओ, तो बताओ इनिशियल टाइम में कंपोजिशन बताओ। इनिशियल टाइम में कंपोजिशन क्या है? 2 मोल लीवो है, तो ये कितने मोल और को रेशमिक बनाएगा? 2 मोल ये, 2 मोल इसको, 4 मोल रेशमिक बन जाएगा। तो कितना प्योर बचेगा बोलो? 8 मोल बचेगा। हाँ सर। नहीं सॉरी 2 मोल, केवल कितना बचेगा? 6 मोल बचेगा। मतलब कि 2 मोल इस प्लस वाले के ना। अरे नहीं, 2 मोल लीवो, 2 मोल इसके साथ मिलके क्या बना देगा? 4 मोल रेशमिक, तो 6 मोल प्योर बच जाएगा। सही 2 मोल वाला समझ नहीं आया आपको। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि 2 मोल इनिशियली 2 मोल, 10 मोल में से 2 मोल क्या हो गया? रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये लीवो बन गया डेक्स्ट्रो से। तो अब इस रिएक्शन में ये 1 मोल भी लिया है, तो इसमें तो एक ही मोल रिएक्ट कराना है इसका एनआई के साथ। ये तो फाइनल से एक ही मोल सर जो एनआई के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बेवकूफ जैसी बोल रही है? अरे इसमें मैंने एनएआई, तुम्हें क्या है जितना एनएआई यूज होगा क्या? एनएआई तो बहुत सारा है ना, तुम्हें क्या लग रहा है ये आई यूज होगा क्या? ये तो वापस अटैक होके वापस वही बन रही है, तो कैटेलाइज कर रहा है केवल। ये कहाँ कंज्यूम हो रहा है क्या? ये नहीं सर कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं तो कहाँ कंज्यूम हो रहा है? एक ही मोल इस प्लस वाले का रिएक्ट कर रहा है एनआई के साथ। अरे जिससे मतलब वाला हो गया। ये मैंने मान, ये तो ये मैंने माना है कि ये टोटल 10 मोल मैंने इस कंपाउंड का लिया है, उसमें मैंने NaI डाल दिया। अब इसमें से 2 मोल शुरू में केवल रिएक्शन किया,
तो 2 मोल जब रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा, 2 मोल के साथ ही मिलकर रेशमिक बनाएगा। रेशमिक सर 2 मोल प्लस 2 मोल दो, माइनस। नहीं 2 मोल क्यों करूं मैं, 0.5 मोल बोल दूं, 0.25 मोल, तो उससे क्या तुम्हें मतलब है? मैं, अरे ओ प्राणी, मैं कह रहा हूं मैंने x मोल बनाया, अब बोलो चलो मैं यहां पे x मोल बनाऊंगा, जाओ तुम, मैं 10 तुम लोग तुरंत वो नंबर में क्यों चले जाते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं यहां पे मैंने जितना भी लिया, मैं यहां पे x मोल बनाऊंगा, तो बोलो हाउ मेनी मोल्स वी विल हैव अ रेशमिक मिक्सचर। 10 माइनस x। अरे जितना बनेगा उसका जस्ट क्या होगा, बोलो 2 टाइम्स बनेगा ना। हाँ सर 2 मतलब कि x हुआ तो फिर सर 2 x मतलब 2x हो जाएगा। हाँ जो कम होगा उसका, अगर मैं इसे अगर 2 मोल बने हैं तो 4, 1 बनेगा तो ये, अब ऐसा तो हो नहीं सकता 20 बने, है जितना उसमें इन्वर्जन, तो उससे अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 मोल बना दूं, ये इन्वर्जन किया, शुरू में 1 मोल किया इन्वर्जन, तो रेशमी कितना बनेगा, 2 मोल। 2 मोल। तो मैं टीआई की बात कर रहा हूं, लेकिन फाइनली क्या होगा, ये रिएक्शन हो करके 5 मोल ये बन जाएगा, 5 मोल ये बन जाएगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम है, और रिएक्शन ये क्या होगा, चलता ही रहेगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम रेशमिक मिक्सचर। इक्विलिब्रियम रेशमिक मिक्सचर। हाँ इक्विलिब्रियम रेशमिक मिक्सचर। अगर मैं टीआई की बात करूं, एट टीआई मतलब इनिशियल टाइम में, T1 टाइम में, तो क्या होगा, बोलो रेशमिक कितना हुआ भाई, रेशमिक बोलो कितना हुआ, 4 मोल। सुनिधि, अरे इधर देखो नंबर, हाँ यस सर। हाँ रेशमिक, और प्योर कितना, आ गया प्योर कितना बचा, 6 मोल। 6 मोल। और अब मुझे अब बता, सुनना, अब एक बात सुन लेना बहुत ध्यान से। अच्छा बोलो इन्वर्जन कितना हुआ, 2, तो रेशमिक कितना बना, 4। यस सर। इसी को अगर मैं रेट के फॉर्म में बोलूं, अगर मैं रेट के फॉर्म में बोलूं, तो डोंट यू थिंक रेट ऑफ इन्वर्जन 2 हुआ, रेट स्पीड, रेट ऑफ इन्वर्जन 2 हुआ, तो रेट ऑफ रेशमाइजेशन 4 हुआ। तो तुम्हें अब एक रिलेशन पता चल रहा होगा कि रेट ऑफ इन्वर्जन और रेट ऑफ रेशमाइजेशन में क्या रिलेशन लग रहा है। जिस रेट, हाँ 2 टाइम, यानी यहां पे बेटा आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक, कि रेट ऑफ रेशमाइजेशन। सुनिधि बात समझ में आ रही है ना, बोल देना, रेट ऑफ रेशमाइजेशन इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ऑफ इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन। ये ठीक है ना, एकदम बिल्कुल पता चल रहा नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं ना, एकदम ये पक्की बात है। तो अगर मैं कहूंगा इफ 2-iodobutane is mixed with Ki plus acetone, after long time we will get optically inactive mixture। तो आप बताओगे ये क्यों ऐसा होता है, तो रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्यों रेशमिक मिक्सचर बनता है, अगर ऐसा रीजन पूछता है, तो ये रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि इधर से इन्वर्जन हुआ, फिर इधर से इन्वर्जन हुआ, फिर इधर से होगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो SN2 में ये नोट कर लिया, डन, पूरा ये डन है। 7 मिनट। 7 मिनट। डन सर। हाँ डन ना, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं बेटा, कल क्वेश्चन करके आना, ठीक है, ओके यस सर। ओके।